क्या आपके चेहरे या हाथों पर भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे ज़ाहिर हो रहे हैं? और क्या किसी ने आपको ये कहकर टाल दिया है कि ये महज़ बुढ़ापे की निशानी है? लेकिन ज़रा रुकिए, एक सवाल खुद से पूछिए, अगर ये सिर्फ उम्र की वजह से होते हैं तो फिर आजकल के नौजवानों के चेहरे पर क्यों आ रहे हैं? और अगर इसकी धूप ही वाहिद वजह है तो फिर वो तमाम लोग जो सारा दिन बाहर धूप में काम करते हैं, उन सब के चेहरे एक जैसे दागदार क्यों नहीं होते? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग नहीं जानते। ये दाग सिर्फ जिल्द का बैरूनी मसला नहीं, बल्कि ये दरअसल आपके जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में ख़राबी का एक इशारा है। जब तक हम इस असल वजह को नहीं समझेंगे, महंगी क्रीमें लगाने से ये मसला वक्ती तौर पर दब तो सकता है, मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। मैं हूं डॉक्टर तारिक शहजाद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तारिक ऑफिशियल। ये मसला असल में है क्या? मेडिकल की ज़बान में इन धब्बों को हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। हमारी जिल्द में एक कुदरती रंग बनाने वाला मादा होता है जिससे मेलानिन कहते हैं। ये दरअसल कुदरत का एक हिफाजती निज़ाम है जो हमारी जिल्द को सूरज की नुकसानदेह शुआओं से बचाता है। मसला उस वक्त पैदा होता है जब मेलानिन पूरे जिस्म पर यकसा रहने के बजाय मखसूस जगहों पर ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में जिल्द पर भूरे या स्याह धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इसका सादा सा मतलब ये है कि जिल्द के हुलियों को कंट्रोल करने वाला आपका अंदरूनी निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा। ये निज़ाम ख़राब क्यों होता है? यहाँ एक बहुत अहम इस्तिलाह सामने आती है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। आलूदगी, गैर मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी, ज़हनी दबाव और हार्मोन्स की तब्दीलियाँ जिस्म में ऐसे जहरीले मादे पैदा कर देती हैं जो हमारे खुलियों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी अमल में एक नहायत अहम उन्सर का किरदार सामने आता है जिसे ग्लूटाथायोन कहा जाता है। इसे तिब्बी माहिरीन जिस्म का मास्टर प्रोटेक्टर कहते हैं। ग्लूटाथायोन का बुनियादी काम मेलानिन की पैदावार को मुतवाज़न रखना होता है। जब जिस्म में ग्लूटाथायोन मुनासिब मिकदार में मौजूद हो तो जिल्द साफ, रंगत यकसा रहती है, लेकिन जैसे ही इसकी कमी होती है, मेलानिन बेतरतीब होकर दाग धब्बों की शक्ल में ज़ाहिर होने लगता है। जिस्म ग्लूटाथायोन कैसे बनाता है? जिस्म को ये मास्टर प्रोटेक्टर बनाने के लिए चंद बुनियादी अज्जा की ज़रूरत होती है। एक सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो ग्लूटाथायोन की तैयारी में कलीदी किरदार अदा करता है। ये अंडों, मछली और ख़ास तौर पर नट्स में पाया जाता है। नंबर 2, आला मेयार की प्रोटीन। जब जिस्म को मुनासिब प्रोटीन मिलती है तो वह खुलियों की मुरम्मत और ग्लूटाथायोन की पैदावार बेहतर तरीके से कर पाता है। गोश्त, अंडे और कोलाजन वाली ग़िज़ाएँ इसके लिए बेहतरीन है। नंबर 3, जिंक और कॉपर का तवाज़न। अगर जिस्म में कॉपर या तांबा बढ़ जाए या जिंक कम हो जाए तो मेलानिन का तवाज़न बिगड़ जाता है। इसलिए इन दोनों मिनरल्स का बाहमी तवाज़न बहुत ज़रूरी है। ग्लूटाथायोन को ख़त्म करने वाली अदात कौन सी हैं? कुछ ऐसी अदात हैं जो इस हिफाजती मादे को तेज़ी से ज़ाया कर देती हैं। मुसलसल ज़हनी दबाव। स्ट्रेस की हालत में जिस्म को ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, जिससे ग्लूटाथायोन तेज़ी से खर्च हो जाता है। ख़वातीन में हार्मोन्स की तब्दीली। मेनोपॉज़ अय्याम की बंदिश के दौरान हार्मोन्स का उतार चढ़ाव जिल्द पर गहरे असरात मुरतब करता है, जिससे ये दाग ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल, जंक फूड, बार बार स्नैकिंग और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ जिस्म में सोज़श, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। इसका हल क्या है? अगर आप वाकई इन दागों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको 2 महाज़ों पर एक साथ काम करना होगा। नंबर 1, अंदरूनी हल। अपनी ग़िज़ा की इस्लाह कीजिए। अपनी ग़िज़ा में अंडे, मछली
اور معیاری پروٹین شامل کیجیے تاکہ آپ کا جسم قدرتی طور پر گلوٹاتھائون تیار کر سکے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے۔ جلد کے خلیوں کو تبدیل ہونے اور بہتری لانے میں کم از کم 1 سے 1.5 ماہ لگتا ہے۔ نمبر 2، بیرونی حل یا اس کی حفاظت۔ جلد کی حفاظت کے لیے وٹامن سی سیرم کا استعمال کریں۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو میلانین کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ صرف اوپر سے کریمیں لگائیں گے اور اندرونی نظام کو نظر انداز کر دیں گے تو داغ کچھ عرصے بعد دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ حقیقی اور مستقل کامیابی تبھی ملتی ہے جب ہم جسم کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر اطلاق کریں۔